ओम शांति। 2 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारी गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। अभी प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। जैसे सोने को भी आग में डालते हैं तो उस चीज को आग में डालती हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे। रुद्र संस्कृत में शिव बाबा को कहते हैं, तो हम शिव बाबा के गले के हार बनेंगे, फिर विष्णु की गले की माला में पिरोए जाएंगे। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबकी रखवाली हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबकी रखवाली हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा शिव बाबा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अर्थात साधना करने वाले उनको शिव बाबा को याद करते हैं। उनका नाम, शिव बाबा का नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानती हैं, भारत कैसा था? भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता सुख शांति, भारत में पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसे नहीं समझते हैं। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है, इस शरीर द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, मुझ आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को ये भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण माना परम धाम की, निर्वाण की व परम धाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं कि शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाती रहती हैं बाहर। पूछते रहते कि मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है, वे शांति का सागर है, हम उनके संतान हैं। शिव बाबा शांति का सागर और हम शिव बाबा की संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना, सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं।
ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पूजा भी करते हैं, कई तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप शिव बाबा है ना, मनुष्य अपने को शिव कहलाए ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। शिव को ही क्या कहा जाता है? पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक शिव बाबा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है शिव बाबा, उनको ही याद करना चाहिए ना। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। ये जो कहती है महान आत्मा, ये कोई है नहीं, पर पारलौकिक बाप कोई जानते नहीं है। जिन्हों को महात्मा कहते हैं, माने महान आत्मा कहती हैं, वो पारलौकिक पिता शिव बाबा को ही नहीं जानती हैं। तो भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। हाँ, ये सबसे बड़े से बड़ा कुंभ का मेला है, आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला। वे पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो कि भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। हाँ, त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की तो उससे भी जास्ती होंगी। भारत ही स्वर्ग था। बाबा बच्चों को याद दिलाते कि भारत ही स्वर्ग था। पवित्र जीवात्माएं थी, देवताएं माना पवित्र जीवात्माएं थी। बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। जिनों का देवी देवता बनने का सतयुग का पाठ था, वही सतयुग में थी आत्माएं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो वे सभी का नहीं है। जो पहले थे वे अब पीछे पड़ गए हैं, माने पीछे हो गए हैं, फिर वे पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं उस समय। ये सब बातें बाप एक शिव बाबा ज्ञान का सागर ही समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप कहती हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें तो शास्त्रों में है नहीं, इनका नाम ही है, ये इस ज्ञान यज्ञ का नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, रुद्र जो है ना वो शिव है, तो इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म हैं, इनको छोड़ माँ में कम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना,
हम आत्माएं शरीरधारी हैं, तो बाबा बिना शरीर के आधार के हम बच्चों को कैसे ज्ञान सुना सकते हैं। तो निराकार जो है वो तो आएंगे जरूर शरीर में ना। कहती हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन ब्रह्मा तन द्वारा नई सतयुगी दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, लाइट का शरीर होता है। वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद सफेद जैसे घोष्ट होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो उनको घोष्ट कहा जाता है, तो वे भटकती रहती हैं। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकती हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है कि बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। जितना हो सके बाप शिव बाबा को याद करो, है ना। बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून, नमक की तरह कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे कर सकते हैं, माने बोल कैसे सकते हैं। कहती हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। बाबा इसीलिए तो आते हैं। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं। उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। ये तो मटीरियल यज्ञ नहीं है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसे नहीं कहते कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं, ये कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें हैं ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वह तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहती हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो अंत तक। ये है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगी। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाती हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप शिव बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बाबा कहते कि बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की।
कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता सतयुग में। तुमको त्रिकालदर्शी बनाती हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। अगर होवे तो नॉलेज देना फिर। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है शिव बाबा। कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे। वे तो राजकुमार है स्वर्ग का। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वे राज्य करे तो फिर गवाना भी पड़े। बाप कहती हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पार्ट भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं रहम दिल, मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी फिर पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करती हैं, फिर देवताओं की शुरू करती हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ ही की बात है। शिव है निराकार शिव बाबा। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाबा ने बच्चों को ज्ञानामृत पिलाया है। नाम तो ढेर है। बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप शिव बाबा है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब मैं एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। ये नियम है। मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक ही बाप आकर सबको पवित्र राजयोगी, एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है। बाबा कहते कि तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला न सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है भारत को थमाने के लिए। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया, अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब हैं झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो, न काम कटारे चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम आपस में क्या ठहरे? भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। बाबा कहते कि अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते ना। हम नंबर 1 समझदार, तो तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है अथवा नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा शिव से, जिसको ये नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है ये भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, शिव बाबा जो है ना वो बीज ऊपर है। पहले निकलता है दैवी झाड़,
फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वे तुम्हारी बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं, कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतो करना है। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, ये अनुभव करना है। अभी वरदान है, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वे सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही क्या है? बोलो सभी, विजयी रतन है। अभी स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्नवार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्नवार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।